इस वक्त की बड़ी खबर बुलंदशहर से आ रही है, जहां अखिल भारतीय वैश्य समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद गिरीश सांघी का बड़ा बयान। सरकार जातीय जनगणना न करके वर्ण व्यवस्था के अनुसार करे जनगणना, जिससे समाज का बंटवारा कम होगा। आज की राजनीति दबंग की राजनीति बन गई है और वैश्य समाज दबंगाई से दूर रहता है। इस कारण वैश्य समाज की सरकार में हिस्सेदारी कम रहती है। राजनीति का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, ये कहना है गिरीश सांघी का। वो उनको बोला चलिए जसपाल साहब। सर, वैश्य महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, क्या मकसद है इस आयोजन का? वो तो उन्होंने अध्यक्ष जी ने बताया ना, और महामंत्री जी ने बताया कि मैं तो एक अतिथि के नाते भी आया हूँ। मैं भी वैश्य समाज से हूँ, वैसे अग्रवाल हूँ। और ये जो माननीय इन्होंने अध्यक्ष जी ने बताया और महामंत्री ने बताया और विधायक जी ने भी बताया, ये बात सच है। और बहुत से जो, जैसे आपने बात एक प्रश्न उठाया ना, जो कायस्थ समाज है उनको भी नहीं पता कि वो वैश्य समाज के घटक है। बहुत से जो हमारे यहाँ भ्रांतियां है। नहीं, भ्रांति कुछ नहीं है, पता नहीं है। वही ये काम आप कर रहे हैं, बिल्कुल। आपका संगठन कर रहा है। धीरे धीरे वो बात सब लोगों तक पहुंचेगी, पता लगेगा। और इसके अलावा जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अग्रोहा में खुदाई की थी, माननीय अटल जी के प्रधानमंत्री रहते समय में, और जगमोहन जी उस समय सांस्कृतिक मंत्री थे, उन्होंने वहाँ पे कुछ पहले, बहुत पहले खुदाई हुई थी, कुछ और खुदाई। तो पहले अभी तक हम लोगों को, जो मैं अग्रवाल समाज से हूँ, मुझे भी ये ध्यान में था कि महाराजा अग्रसेन अग्रवाल समाज के ही प्रवर्तक थे या मुखिया थे। लेकिन अग्रोहा में जो खुदाई हुई उसमें ये तथ्य निकल के सामने आए हैं, भारत सरकार के रिकॉर्ड में है कि ये पूरे वैश्य समाज का एक गढ़ था। वैश्य समाज का पूरा उद्गम वहीं से हुआ है। तो ये बात धीरे धीरे लोगों को पता भी लग रही है। और उत्तर प्रदेश से पिछले वर्ष, हर वर्ष वहाँ शरद पूर्णिमा पर मेला लगता है। उस मेले में उत्तर प्रदेश से कम वैश्य समाज के 50 घटक वहाँ पे उपस्थित थे। करीब 10,000 लोग यहाँ से गए थे उत्तर प्रदेश से। ये सभी लोग उपस्थित हुए थे अभी भी, और धीरे धीरे वो बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे लोगों को पता लगेगा, वो आप लोगों को भी दिखेगा, हम सबको दिखेगा। हम भी अपने मीडिया के माध्यम से बताते हैं लोगों को, तो ये सब होगा। और इस समाज का उद्देश्य तो देश की सेवा करना सदियों से रहा है, आगे भी रहेगा। देश की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान है समाज का। मंच के माध्यम से अभी चिंता जताई गई है कि समाज में वैश्य समाज का बहुत बड़ा स्थान है, हिस्सेदारी है, लेकिन सरकार में उतनी हिस्सेदारी नहीं मिल पाई है। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा है, कई कारण है इसके। आज का विषय मुझे नहीं लगता, मेरी कोई अथॉरिटी नहीं है, अध्यक्ष जी बताएंगे। हाँ, इसका कारण देखिए एक ही है कि आजकल जो राजनीति है वो दबंगी राजनीति बन गई है। वैश्य समाज थोड़ा दबंगी से दूर रहता है, शांति प्रेम का समाज है ये वैश्य समाज। सबको मिला जुला के चलने वाला समाज है। आप कहीं पे कोई भी छोटे छोटे कस्बे में चले आइए, एक 100 पंसारी की दुकान पर कोई भी चला जाए, वो भेदभाव नहीं करता, सबको समान तरीके से देखता है। जिसकी भी कोई जरूरत है, अगर उधार भी देना हो तो दे देगा, और पैसे के लिए कभी दबंगी नहीं करता है, रंगदारी नहीं करता है, अपहरण नहीं करता है। आज के जो राजनीति का स्तर है वो दिन पर दिन गिरता जा रहा है, इसलिए हमारा समाज थोड़ा दूर होता जा रहा है। अगर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कोई वैश्य समाज का कैंडिडेट अगर इलेक्शन में खड़ा हो जाए तो अच्छी पार्टी टिकट दे दे तो उसको पूरे समाज का समर्थन मिलेगा। कोई एक समाज का नहीं, पूरे समाजों का समर्थन मिलेगा। ब्राह्मण भी देगा, क्षत्रिय भी देगा, शूद्र भी देगा, क्योंकि वैश्य समाज लोगों को प्रेम बांटता है। यही हमारी ऐसो कमजोरी है। और आज के जो परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो या तो पैसा खर्च करके जीतते हैं,
या रंगदारी कर कर दिखते हैं, जब जोर जबरदस्ती करके दिखते हैं, वो हमारा समाज से थोड़ा सा कतराता है, दूर रहता है। यही कमजोरी है। तो आपका कहने का मतलब ये है राजनीति जो है दबंगई की है। हो गई है, सब जानते जब हैं। आपका समाज सब शांतिपूर्ण जानते है हैं तो कैसे राजनीति में आएगा जब दबंगई नहीं करेगा तो? भाई, समाज बदलेगा ना। जब दबंगी से वो दूर हटेगा, पहचान लेगा कौन अच्छा शरीफ है, कौन दबंगी है, हैं? जीतने के बाद कौन हमारा साथ देगा, तब समाज खुद पलटेगा। अंदर जी यूजीसी काला कानून है हैं? यूजीसी हाँ, जो सरकार ठोकने में लगी हुई है, हाँ। कोर्ट ने अभी रोक लगा दिया, 19 मार्च को सुनवाई है। इस पे आपका संगठन कुछ कर रहा है उसमें क्या? भाई हमारा संगठन सो ये एक सामाजिक संगठन है, समझे ना, सामाजिक। संगठन सामाजिक है। हाँ, दिक्कत आप लोगों को भी आनी है। नहीं, हमारे लोग बहुत यूजीसी के ये कार्य उसके विरोध में कर खड़े हैं, ऐसा नहीं। कुछ कहना चाहेंगे इसमें आप उसके बारे में? आप नहीं, आज ये आज मंच नहीं। ये मंच नहीं। सर, इस पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लगने के बाद में ओबीसी समाज भी इसके विरोध में खड़ा हो गया। इसके खिलाफ क्या रणनीति? ये तो देखिए है ही है, ये चलती है राजनीति, उसमें उस कारण से कुछ चीजें घटित होती हैं, ठीक होती हैं, वो चलता रहेगा। लेकिन वैश्य समाज उस बात का खंडन करता है, ये तो मैं कह सकता हूँ, हाँ, बिल्कुल। बिना अध्यक्ष जी की नहीं, बिल्कुल परमिशन। बिल्कुल। ये तो बड़ा अहम मुद्दा है, इसमें आप तो हाँ, चला जाए कार्यक्रम। सर, देश का बजट पेश हो रहा है, सर किस तरह की उम्मीद करते हैं इस बजट से? अच्छा रहेगा बजट। नहीं, जो शूद्र नहीं वो वैश्य। पर दुर्भाग्य यह है कि वैश्य समाज में जितने अलग अलग वर्ग हैं, उनको अभी इतना ज्ञान नहीं है कि अपने आप को वैश्य कहलाए। इस संगठन का मेन उद्देश्य है कि चेतना लाए लोगों में और पूरा वैश्य समाज संगठित हो। अगर आप आंकड़े देखें, जैसा शैलेंद्र जी ने बताया कि 22% है यहाँ पर, मेरे हिसाब से ये परसेंटेज काफी अधिक है, क्योंकि देश भर में लोग जानते हैं कितने ब्राह्मण हैं। एक अंदाजा है, कोई ब्राह्मण को आप ले लो, उसको पता है कि वो बच्चे से बच्चा ही अपने आप को ब्राह्मण बोलेगा। क्षत्रिय बड़े गर्व से अपने आप को क्षत्रिय बोलता है। और शूद्रों की जनगणना हर 10 साल में एक बार हो जाती है। आदिवासी और शूद्र जो है उनकी जनगणना SC ST की हर 10 साल में एक बार होती है, सेंसस होता है, तो उनकी जनगणना ही पता चल जाती है। अभी पिछले 2-3-4 साल से जाति जनगणना की भी बात हो रही है। तो हमारा बोलना यह है, जाति जनगणना नहीं कर कर अगर आप वर्ण व्यवस्था के हिसाब से जनगणना कर ले तो समाज में बंटवारा भी बहुत कम हो जाएगा। और जो अलग अलग जातियों में समाज बटा हुआ है वो संगठित होकर 4 वर्णों में आ जाएगा। मतलब जो 6000 हैं वो जाकर 4 बन जाएंगे, 4 बन के 4 से फिर 1 बनना बड़ा आसान हो जाएगा। तो ये हमारा लार्जर उद्देश्य है कि सनातन धर्म को कैसे हम संगठित करें। अगर सनातन धर्म संगठित हो जाए तो देश की उन्नति और तेज गति से हो सकती है। करते हैं, गोष्ठियां करते हैं, लोगों को बताते हैं, अलग अलग जो उपवर्ग है हमारे, उनके जितने भी अध्यक्ष रहते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, वो हमारे पदेर उपाध्यक्ष बनते हैं हमारे संगठन। दिस इज ए फेडरेशन ऑफ वैश्य समाज, क्योंकि वैश्य समाज बहुत विशाल है। जितना भी उत्पादन, जितना भी कलेक्शन, मतलब चाहे जंगल से वो लेना हो, चाहे वो व्यापार करना हो, सर्विसेज देनी हो, ये सब वैश्य समाज करता है। ब्राह्मण का काम जो है बिल्कुल डिफाइंड है। ब्राह्मण स्वाध्याय करता है, शिक्षा देता है, पूजा पाठ का कार्यक्रम करता है। क्षत्रियों का भी ये तो बिल्कुल डिफाइंड है शास्त्रों में। वैश्य समाज का भी बिल्कुल डिफाइंड है। पर
जैसा मुगल राज आया, ब्रिटिश राज आया, इसमें जो है हमारे पास ये जातिवाद ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अंग्रेजों को हमारी व्यवस्था का कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उन्होंने कास्ट सिस्टम निकाल दिया, अलग अलग कास्ट में लोगों को बांट दिया। हमारी कोई कास्ट नहीं है, उपजाति भी नहीं है, वर्ण एक ही है, वैश्य वर्ण। हम वो चाहते हैं कि हम वापस अपने पूरे वैश्य वर्ण में आ जाए, हालांकि न कि हम ऐसो जातियों में बढ़ जाए। मेन उद्देश्य हमारा यही है, इसी के लिए हमारा प्रयास चलते रहता है। अलग अलग हम सम्मेलन करते हैं, गोष्ठी करते हैं, लोगों को समझाते हैं, सोशल वर्क करते हैं उसके ऊपर। तो ये हमारा मेन उद्देश्य है, आज का मीटिंग का भी यही उद्देश्य है।